सेक्सलेस मैरिज के 10 हिडन रीजंस, प्यार में प्यास के, डिकोडिंग द सेक्सलेस शादी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, शादीशुदा जीवन में फिजिकल इंटीमेसी की कमी के कारण। ये एक ऐसा विषय है जो कई कपल्स के लिए चिंता का कारण बनता है, लेकिन जिस पर खुलकर बात करना मुश्किल होता है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ जैसे टॉपिक्स पर रेगुलरली वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लविंग कपल के बीच फिजिकल इंटीमेसी क्यों कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है? इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर डिटेल में बात करेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे कि कैसे इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इमोशनल डिस्कनेक्ट। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब दो लोगों के बीच इमोशनल कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी फिजिकल इंटीमेसी पर पड़ता है। मान लीजिए एक कपल है, पति ऑफिस से लेट आता है, थका हुआ होता है, पत्नी दिन भर घर के कामों और बच्चों की देखभाल में बिजी रहती है। दोनों के पास एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं। धीरे धीरे वो एक दूसरे से इमोशनली दूर हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके बीच की फिजिकल इंटीमेसी भी नेचुरली कम होती जाएगी, क्योंकि जब इमोशनल कनेक्शन ही नहीं होगा तो फिजिकल कनेक्शन कैसे बनेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कपल्स रेगुलरली एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, चाहे वो डेली 30 मिनट्स की बातचीत हो या फिर वीकेंड पर कोई एक्टिविटी साथ में करना। इससे इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। नंबर 2, स्ट्रेस और एग्जॉशन, लीडिंग कॉजेज ऑफ इंटीमेसी इश्यूज इन मैरिज। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और एग्जॉशन एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब कोई व्यक्ति मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्टेड होता है तो उसकी सेक्स ड्राइव नेचुरली कम हो जाती है। इमेजिन ए सिचुएशन, एक वर्किंग कपल है, दोनों सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं। घर आकर खाना बनाना, साफ सफाई करना, अगले दिन की तैयारी करना, इन सब में वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचने की एनर्जी ही नहीं बचती। ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी है कि कपल्स अपने डेली स्केड्यूल में कुछ चेंजेस लाएं। मे बी वीकेंड पर रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालें या फिर रोज थोड़ा अर्लियर सोने की कोशिश करें। जब माइंड और बॉडी रिफ्रेश होंगे तो इंटीमेसी के डिजायर भी नेचुरली बढ़ेगी। Number 3, health issues, silent culprits behind sexless marriages. कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फिजिकल इंटीमेसी में बाधा बन सकती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, क्रॉनिक पेन या फिर कोई सीरियस इलनेस। मान लीजिए एक पति को डायबिटीज है जिसकी वजह से उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर पत्नी को कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसे कांस्टेंट पेन रहता है। ऐसी सिचुएशंस में नेचुरली कपल्स की सेक्स लाइफ अफेक्ट होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी हेल्थ इश्यूज को सीरियसली लिया जाए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। साथ ही पार्टनर्स को इस बारे में ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। Number 4, unresolved conflicts, how they kill bedroom passion in marriage. कई बार कपल्स के बीच कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो रिजॉल्व नहीं होते। ये कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप में बिटरनेस ला देते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी फिजिकल इंटीमेसी को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है जहां पति को अपनी पत्नी की कुछ हैबिट्स पसंद नहीं है, लेकिन वो इस बारे में ओपनली बात नहीं करना। इसके बजाय वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही अंदर दबा लेता है। धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती और वो अपनी पत्नी से इमोशनली और फिजिकली दूर हो जाता है।
ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कपल्स अपने कॉन्फ्लिक्ट को ओपनली एड्रेस करें। हेल्दी कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। Number 5, mismatched libidos, a common challenge in sexless marriages. हर व्यक्ति की सेक्स ड्राइव अलग होती है। कई बार कपल्स के बीच इस मामले में मिसमैच हो जाता है। एक पार्टनर को ज्यादा फ्रीक्वेंट इंटीमेसी चाहिए होती है, जबकि दूसरे को कम। इमेजिन ए सिनेरियो, पति हर दूसरे दिन फिजिकल इंटीमेसी चाहता है, जबकि पत्नी को हफ्ते में 1 या 2 बार ही ठीक लगता है। इस सिचुएशन में दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। एक को लगेगा कि उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही, जबकि दूसरे को लगेगा उस पर प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना होगा और एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना होगा। Number 6, body image issues, impact on intimacy and sexual satisfaction in marriage. कई लोगों को अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योरिटीज होती है। ये इनसिक्योरिटीज उनकी सेक्स लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, एक पत्नी प्रेगनेंसी के बाद अपने बदले हुए फिगर को लेकर कॉन्शियस हो जाती है। उसे लगता है कि वो अब अट्रैक्टिव नहीं रही। इस वजह से वो फिजिकल इंटीमेसी से बचने लगती है। ऐसी सिचुएशंस में पार्टनर को एक दूसरे को कांस्टेंट रीअश्योरेंस देना चाहिए। साथ ही जो पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहा है, उसे प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड ओवरलुक फैक्टर इन सेक्सलेस इंडियन मैरिजेस। कई इंडियन फैमिलीज में प्राइवेसी की कमी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, खासकर जॉइंट फैमिलीज में या फिर जहां छोटे बच्चे हैं। इमेजिन दिस, एक नई शादीशुदा कपल है जो अपने इन-लॉज के साथ रहते हैं। उनका कमरा ऐसी जगह है जहां से आवाजें आसानी से बाहर जा सकती हैं। ऐसे में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते और फिजिकल इंटीमेसी से बचने लगते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है, चाहे वो घर में कुछ रीअरेंजमेंट्स करना हो या फिर कभी-कभी शॉर्ट ट्रिप्स पे जाना हो। कपल्स को अपने लिए प्राइवेट टाइम और स्पेस जरूर निकालना चाहिए। नंबर 8, monotony and boredom. Why couples stop having sex in long-term relationships? लंबे समय तक एक ही रूटीन फॉलो करने से कई कपल्स को बोर्डम होने लगता है। उनकी सेक्स लाइफ मोनोटोनस हो जाती है और धीरे धीरे वो इसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है जो पिछले 10 सालों से एक ही तरह की फिजिकल इंटीमेसी एंजॉय कर रहा है। कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। धीरे धीरे उन्हें बोरिंग लगने लगता है और वो इससे बचने लगते। इस सिचुएशन से बचने के लिए कपल्स को अपनी सेक्स लाइफ में वैरायटी लानी होगी, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, एक दूसरे को सरप्राइज करना या फिर कभी कभी रोमांटिक गेटअवेज प्लान करना। ये सब चीजें एक्साइटमेंट बनाए रखने में हेल्प कर सकती है। नंबर 9, past trauma या abuse hidden reason for lack of intimacy in marriage. कई बार किसी पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या अब्यूज की वजह से भी लोग इंटीमेसी से दूर रहते हैं। इमेजिन ए सिनेरियो, एक पत्नी है जिसने अपने पिछले रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज फेस किया था। इस वजह से उसे अब किसी के साथ इमोशनली और फिजिकली क्लोज आने में डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर और एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से इन इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। नंबर 10, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द रूट कॉज ऑफ मेनी सेक्सलेस मैरिजेस। शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात कम्युनिकेशन की कमी। कई कपल्स अपनी सेक्सुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस के बारे में ओपनली बात नहीं करते। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और धीरे धीरे फिजिकल इंटीमेसी कम होती जाती है। फॉर इंस्टेंस, एक पति को कुछ स्पेसिफिक तरह की फिजिकल इंटीमेसी पसंद है, लेकिन वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल फील करता है। दूसरी तरफ पत्नी को लगता है शायद उसका पति उससे अट्रैक्ट नहीं। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर नहीं करते।
ये मिसकम्युनिकेशन उनकी सेक्स लाइफ को इफेक्ट करती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कपल्स अपनी सेक्सुअल नीड्स, डिजायर्स और कंसर्न्स के बारे में ओपनली बात करो। ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसा कि हमने देखा, सेक्सलेस मैरिजेस के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट है ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और जहां जरूरत है वहां प्रोफेशनल हेल्प लेना। याद रखिए, हर रिलेशनशिप यूनिक होती है और हर कपल के अपने चैलेंजेस होते हैं। इसलिए किसी और से कंपेयर करने के बजाय अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन पर फोकस करें। अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर या आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार को इससे हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज इसे शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रेगुलरली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के टॉपिक्स पर। आपका सपोर्ट हमें और भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में मोटिवेट करता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजिकल इंटीमेसी एक हेल्थी रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स पर ध्यान देकर ही आप एक ट्रूली फुलफिलिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करते रहिए। नमस्कार।